बिठा रखे हैं क्या? खेत में दैत बाबा हैं क्या? सी वो नारियल फोड़ते हैं। नारियल फोड़ते वगैरह कुछ? किसको? दैत बाबा है, दैयत बाबा ना। कब से घोड़ा दे बाबा है। हाँ वही एक ही बात है। घोड़ा देव मतलब वही भैरव पिशाच सब एक ही भैरव हैं, पिशाच दैत बाबा। दैत्य बाबा भैरव पिशाच दैत्य बाबा घर पर हैं। यही बोला ना उन्होंने। वही बोला ना, पूज रहे हो ना उनको, तो पूजने पे ये शक्ति जो है घर में आती है, वही लिखा हुआ है ना जो है आपका दैत बाबा बोले ना ये। हर 3 साल में मुर्गी रहता हूँ खेत में। नहीं तो उसी से तो और ज़्यादा मन बढ़ गया उन लोगों का। उनको नहीं देना रहता है कुछ भी। आप लोग दे देते हो डर के मारे कि हमारी फसल ख़राब कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनका आतंक ही बहुत है, पर यही सब खराब कर दे। छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं, तो अगर आप इनको भोग देते रहोगे जितना, उतना ज़्यादा ये आपको परेशान करेंगे, क्योंकि डर पे जी रहे हैं ये लोग, है ना, क्योंकि ये देवता थोड़ी है कोई, है ना, नाम भी आप लोगों ने दैत्य ही दिया हुआ है, कोई देवता नाम थोड़ी दिया है कि नहीं। तो ये भैरव पिशाच होते हैं, सारे के सारे भैरव पिशाच योनियों में घोड़े वाले रहते हैं, घोड़ा लेके चलते हैं ये लोग। तो इसीलिए आप लोग यहाँ खेत में उनको बिठा देते हैं कि जानवर वानवर भगाएंगे करके, पर वैसा करते कुछ नहीं ये लोग। और अनायास में आप लोग उनको बलि दे के और बलिष्ठ करते रहते हो हर 3-3 साल में। तो उनको बलि भी नहीं देना है, बलि देना है देवी कामाख्या को, ठीक है। चाहे साल में एक बार दो, चाहे 3 साल में एक बार। अगर फसल पानी अच्छी होने लगी, बढ़िया पैसा आने लगा, तो हर साल देने का, और नहीं तो 3 साल में एक बार देना ही बलि देवी को, ठीक है। और घर में सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, जितना भी अभी आया है सब सही हो जाएगा। ये उनका बायोडाटा है। नहीं, फ़ोटो बस दिखा दीजिए बेटा, ये कोई भी जिसमें फेस दिख रहा हो। करा सकते हैं। इनसे है ही होगा आपका विवाह का ही होगा इनसे। तो क्या कमी लग रही है आपको? पता नहीं, वो एक रहता है हस्बैंड वाइफ एक फील होना चाहिए, मतलब वो बात करने से आता है, जो अपन जैसे मेन क्या होता है, युगल आत्मा होना जरूरी है। ऐसा पता चला था इनका एक चीज कि इनकी शादी मतलब जुड़ के टूट गई, तो क्या थी ना ये भी नहीं बताया। कुछ प्रॉब्लम है क्या इनका? क्योंकि लड़की की शादी जुड़ गई, कोई दिक्कत नहीं बच्ची में। घर को लेके वही घर है। को लेके चलना चाहिए, बस ऐसा माँ बाप को लेके चलना चाहिए, क्योंकि फैशनेबल है, ठीक है। लेकिन पहले बिल्कुल आप fashionable रहते हैं, नहीं तो फैशनेबल रहना चाहिए ना अभी आज के ठीक ज़माने है, में। मैं रहता हूँ वो भी रहेंगे, लेकिन ये भी चीजें मायने रखती हैं, करती घर को हैं, कैसे लेके मैनेज कर लेती हैं बच्चे। और तो पहले भी विवाह कर लो पहले, सबसे पहले वो ज़रूरी, क्योंकि इसके साथ है, मतलब आपकी युगल आत्मा है ये, तो कर डालो अगर हो रहा है तो। और नहीं हुआ तो फिर स्लिप होता है। वो कहते हैं ना कोई लड़की जीवन में आए थे लोग आदमी, मतलब कोई आगे भी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं उन्नति होता। होती है। तो वो तो ऐसा है दोनों कि ये- बिल्कुल होगा ना। और दोनों जन ईश सेवा करोगे तो क्यों नहीं होगा। अच्छे से देवी की सेवा करो, दूत हमेशा खड़े रहते हैं, कौन आपका काम रोकेगा, कोई भी, ठीक है। करो। आपने बोला नहीं इसलिए हमने भी निकाला नहीं कुछ चीज़। देवी निश्री जाते थे, आपको बुलाया वापस कि कुछ तो आया है आपका भी। क्या प्रश्न? हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ है वो गैस बनती है, बाबा सिर है वो तो ना, वो है। पढ़ने नहीं आता? किस- किसको आता है पढ़ना? आपको आता है पंडित जी? जी हाँ, हिंदी। बैठ जाइए। बैठ जाइए। रोग है गंभीर, रोग हो रहा है ना आपको, बवासीर है और क्या है बोले ना, ठीक है। गैस होती है। क्यों? गैस होती है, क्यों होती है? पता नहीं, खाना खाओ तो फिर वो ज़्यादा खाना खा लो, कम भी खाना खाओ तो गैस बनती है, खाली पेट रहो तो गैस बनती है। कुछ पीने वगैरह का कुछ आदत है? तो पता नहीं, मेरे को 10-12 साल हो गए हैं। पीने वगैरह का कुछ आदत है क्या? तो पहले थोड़ा बहुत खा पी लेता था, मुर्गा लिया, उसके बाद खाने की नहीं पीने की बात चल रही है। पीने की दारू? दारू पहले पीला था तो थोड़ा बहुत, महीने 2 महीने में, 4 महीने में। व्यसन है। ठीक है, दारू पीते थे आप, उसी से रोग हुआ है। और क्या हो रहा? और कुछ नहीं, बस ये ऐसी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, घर पे बड़ी परेशानी चल रही है। क्या परेशानी चल रही है घर में? पैसे डेली को जितने कमाओ ना उतने बहुत खर्चे हो जा रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? खेती। ठीक है, वो कर्जा पानी से तो आया हुआ है सब। आर्थिक तंगी है। इस पर्चे में वैसे ही आया है। कर्ज है। ठीक है, कर्जा हुआ है। और
और क्या हो रहा है घर में? घर में वो चिटलस भी होती रहती है कभी से। ठीक है। घर में क्लेश है। ठीक है। महारानी, ठीक है। कौन सा देवता पूज रहे हो? मैं तो शिव जी को पूजता हूँ जाके। और खेत में कुछ दैत बिठा रखे हैं क्या? खेत में दैत बाबा हैं क्या? सी वो नारियल फोड़ते हैं। नारियल फोड़ते वगैरह कुछ? किसको? दैत बाबा है उधर, दैयत बाबा ना। कब से बोल? घोड़ादेव बाबा है। हाँ वही एक ही बात है। घोड़ा देव मतलब वही भैरव पिशाच सभी भैरव पिशाच दैत बाबा, दैत्य बाबा भैरव पिशाच दैत्य बाबा घर पर हैं। यही बोला ना उन्होंने। वही बोला ना। खेत में उसके घर पे तो नहीं, घर पे वो आते ही है ना। खेत में पूजेंगे तो इसका मतलब ये तो ना खेत में ही रहेंगे। जिसके इसमें पूज रहे उसके घर में चले जाएंगे। पूज रहे हो ना उनको, तो पूजने पे ये शक्ति जो है घर में आती है। वही लिखा हुआ है ना जो है आपका दैत बाबा बोले ना ये। ठीक है। तो यही शक्ति के कारण जो है मूल आपके यहाँ पे ये सब जो हो रहा है ना, क्योंकि ये रोग करती है, एक्सीडेंट करती है, कर्जा करती है, सब चीज़ करती है। बाकी वीडियो देखोगे जिनके यहाँ भी ये शक्ति पकड़ी जाती है, सेम सिम्टम आता है सब। वो शराब पीती है, व्यसन करती है। हाँ, क्यों? और दारू भैरव। पीने का भी भैरव का ही आदत रहता है। भैरव लोग अच्छे से पीते हैं। ठीक है। मैंने छोड़ दी ना। नहीं तो हाँ तब भी क्योंकि उनको पर आदत रहती शक्ति ना। है ना, शक्ति तो घर में है ही। अभी आपके दारू पीना छोड़ने शक्ति नहीं गई, पर आप जो दारू पीते थे वो शक्ति के कारण ही पीते थे। ठीक। तो इनका बंधन होगा। उनको कुछ नारियल वारियल मत फोड़िएगा, बीमारी भी ठीक हो जाएगी आपकी, और खेत पानी भी अच्छे से उसमें पीक भी अच्छी, फसल भी अच्छी होने लगेगी, और कर्ज वर्ज भी धीरे धीरे करके सब पट जाएगा। ठीक है। और घर में जो हो रहा है झगड़ा पानी वो भी कम हो जाएगा सब। ठीक। मैं कर्जे से तो सब जन परेशान हूँ। पैसा आएगा करती कहीं है से, ना। कुछ व्यवस्था कराते। हर 3 साल में मुर्गी देता हूँ खेत में। नहीं तो उसी से तो और ज़्यादा मन बढ़ गया उन लोगों का। उनको नहीं देना रहता है कुछ भी। आप लोग दे देते हो डर के मारे कि हमारी फसल ख़राब कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनका आतंक ही बहुत है, पर यही सब खराब कर दे। छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं, तो अगर आप इनको भोग देते रहोगे जितना, उतना ज़्यादा ये आपको परेशान करेंगे, क्योंकि डर पे जी रहे हैं ये लोग, है ना। क्योंकि ये देवता थोड़ी है कोई, है ना। नाम में भी आप लोगों ने दैत्य ही दिया हुआ है, कोई देवता नाम थोड़ी दिया है कि नहीं। तो ये भैरव पिशाच होते हैं, सारे के सारे भैरव पिशाच योनियों में घोड़े वाले रहते हैं, घोड़ा लेके चलते हैं ये लोग। तो इसीलिए आप लोग यहाँ खेत में उनको बिठा देते हैं कि जानवर वानवर भगाएंगे करके, पर वैसा करते कुछ नहीं ये लोग। और अनायास में आप लोग उनको बलि दे के और बलिष्ठ करते रहते हो हर 3-3 साल में। तो उनको बलि भी नहीं देना है, बलि देना है देवी कामाख्या को। ठीक है। चाहे साल में एक बार दो, चाहे 3 साल में एक बार। अगर फसल पानी अच्छी होने लगी, बढ़िया पैसा आने लगा, तो हर साल देने का, और नहीं तो 3 साल में एक बार देना ही बलि देवी को। ठीक है। और घर में सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, जितना भी अभी आया है सब सही हो जाएगा। को वो जो है शक्ति हटने के बाद अपने आप ही ठीक होगा। बस दैत बाबा को पूजना बंद करिए, घर में देवी को बिठाइए मंदिर में। बाकी और कोई अन्य देवी देवता नहीं करना रहता। जो अपन देवी कामाख्या का करते हैं, तो बाकी किसी का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देवी कामाख्या के रूप स्वरूप में ही सभी देवी देवता होते हैं। उसमें शिव जी भी होते हैं, विष्णु भगवान भी होते हैं, लक्ष्मी जी भी होती हैं, पार्वती, सरस्वती, गणेश, सब देवी के रूप में होते हैं। ठीक है। ये बवासीर ठीक हो जाएगा आपका। पेशी करो अच्छे से, और अगर उसके बाद भी डॉक्टर पहले कुछ दिन पेशी करके देखो, 3-4 महीने में आराम अगर नहीं होता है तो फिर सर्जरी अपने करवा लेना, पर पहले 3-4 महीने पेशी करो। यूजुअली ठीक हो जाता है यहाँ से। किसी किसी का 15 दिन में हो जाता है, किसी का 20 दिन में, पर आपकी आस्था के ऊपर है वो। ठीक। अभी है ना, अभी चालू है ना। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। खींच लीजिए इनका, ये इसका ले लीजिए, और उन दंड से उनको दे ये दीजिए। याद दिलाते जाइए, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। जब तक गद्दी चल रही है बुद्धि नहीं चलती है। आ गया जो थोड़ा सा आँख बंद करके देवी का ध्यान करो, कृपा करें।